आगे बढ़ो। चोर है knowledge and observation. जो रोज का पैसा को जो भी बोलेगा सच्चाई बोलेगा. फैमिली कर रहा है। एक्शन लगाओ। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं टेनिस कोर्ट ईटानगर, जहां पे ऑल ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से मास पीसफुल रैली ऑर्गेनाइज किया गया था। और मैं बताना चाहूँगी जो मुद्दा उनकी तरफ से रखा गया है, सिंस 2008 सेपा टू चांगथाजो रोड 81 किलोमीटर्स का वर्क सेंक्शन किया गया था, लेकिन तब से लेकर अभी तक, अभी 2022 चल खत्म होने को है, 14 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक सेपा टू चांगथाजो रोड अभी तक बन के कंप्लीट नहीं हो, जिसको लेकर जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन रखा जा रहा था। और मैं बताना चाहूँगी कि टोटल फंडिंग अभी तक अगर बात कर रहे हैं लास्ट ईयर तक की, तो 172 करोड़ था। और लास्ट से जब सीएम खांडू ने खुद से जब उन्होंने चांगथाजो विजिट किया था, तो उनकी तरफ से एश्योरेंस और साथ ही साथ उनकी तरफ से 20 करोड़ का एलोकेशन उन्होंने वही सेम रोड सेपा टू चांगथाजो रोड के लिए उन्होंने एलोकेट किया था। लेकिन मैं बताना चाहूँगी उसमें भी कुछ घोटाले के बाद उनके तरफ डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट की तरफ से कहा जा रहा है, उसी सिलसिले में उन्होंने हाल ही में ही प्रेस ब्रीफिंग रखा था और उनकी तरफ से कहा गया था कि विद इन फ्यू डेज अगर गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कंसर्न अथॉरिटी यानी कि एसआईसी की तरफ से अगर कुछ अपडेट नहीं आता है, क्योंकि उनका ये भी मानना था, उनकी तरफ से कहा गया था कि जो एसआईसी 2019 को उनकी तरफ से जो एसआईसी में केस रजिस्टर किया गया था, केस फाइल किया गया था, उससे भी केस रजिस्टर 2020 में किया गया था, उसका भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है, जिसमें घोटाला का भी कई बातें आ रही थी 172 करोड़ को लेकर। और साथ ही साथ जो 20 करोड़ अभी हाल ही में जो लास्ट ईयर जो एलोकेशन किया था, उसमें भी घोटाले की बात इनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो अभी हम इनकी तरफ से जो पीसफुल रैली ऑर्गेनाइज किया था, उनसे हम सीधे जानेंगे एग्जैक्टली उनकी तरफ से अभी क्या अपडेट, उनकी तरफ से कुछ अपडेट दिया गया कि नहीं, और साथ ही साथ अगर कुछ अपडेट नहीं दिया गया है उनकी तरफ से क्या और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन उनकी तरफ से इनिशिएट लिया जाएगा। तो ये रोड इशू को हम लोग ने आस्को को भी लेकर, उसके साथ साथ में आपका कॉन्ट्रैक्टर है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर, उसमें गेमन था और डीआर भी था, वो लोग से हम लोग ने क्वेश्चन किया, अच्छा आपका 172 करोड़ जो है 81 किलोमीटर रोड को क्यों कंप्लीट नहीं किया, तो किस लिए ये सब हो गया बोला। तो उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर ने हम लोग को जवाब दिया है कि पब्लिक में डिस्टर्बेंस करता है, कोई मिसक्रेंट आके आपका जो मशीनरी को तोड़ता है, और या तो कभी नेचुरल क्लाइमेटी जो आता है, ये सब हम लोग को जो वो लोग आंसर दिया। तो हम लोग ने पूछा अगर आपको काम रुकाया गया है तो अगर आपका पास में पैसा तो होता होगा बोले, वो उन्होंने बोला कि पैसा भी नहीं है, अगर काम नहीं किया, आदमी डिस्टर्ब हुआ है, पैसा किसी नहीं रुका है। ये वोट से हम लोग ने एसआईसी में 2019 को हम लोग ने एफआईआर दिया। एफआईआर देने के बावजूद एसआईसी ने उसको रजिस्टर नहीं किया। उसके बाद हम लोग राइगसली हम लोग जो मूव किया एसआईसी को, जैसे भी करके आप लोग देखा होगा 2000 में या 2020 में जबरदस्ती प्रेशर देने के बाद एसआईसी जो है केस को रेगुलर केस बनाया गया। 2021 को रेगुलर केस वो बना के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। तो इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने अरेस्ट प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं किया था। फिर हम लोग प्रेशर किया, आप लोग क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बोले अरेस्ट से सिर्फ सोल्यूशन नहीं होता है, जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपका इन्वेस्टिगेशन से मेरा जो पब्लिक जो हिंड्रेंस हो रहा है, हम लोग एसआईसी से उसको लगा, लास्ट में जाके एसआईसी एसपी को हम लोग ले जाके चांगथाजो तक ले गया बाय रोड से जाने के बाद हम लोग कई जो आपका वहाँ में कैंप है, जो जितने भी सिपा से लेकर चांगथाजो तक 81 किलोमीटर का जितना भी बेनिफिशियरी है, उसके साथ हम लोग मीटिंग बिताया। उसके बाद मीटिंग बिताने के बाद आपका एसपी साहब ने भी इंश्योरेंस दिया, टीम एसआईसी पूरा इंश्योरेंस दिया कि ऑब्वियसली ये जो काम कहीं ना कहीं जगह में लेकोना है और लेफ्ट से है, तो वो लोग भी एक्शन लेंगे। तो ऑफ कोर्स वो लोग 2021 आप देखा होगा सितंबर, उसमें 5-6 आदमी को अरेस्ट भी किया, आदमी इन द सेंस जो इन्वॉल्वमेंट ऑफिसर है उसको अरेस्ट भी किया। लेकिन आज क्वेश्चन जो ये अराइज होता है कि वो लोग जब भी हम लोग जाने से अंडर इन्वेस्टिगेशन 2008 का इतना ज़्यादा फाइल हो गया, हम लोग इसको छानबीन करने में देरी हो रहा है। तो इसमें रिसेंटली हम लोग बात किया, आप लोग जो है 172 करोड़ में से आदमी सिर्फ 3-4 आदमी सिर्फ इन्वॉल्व है क्या, तो
तो आप लोग हम लोग अभी भी बात कर रहे हैं, एसआईसी को उसमें भी बोला था आप लोग पिक एंड चॉइस अरेस्ट कर रहे हैं। जिसका पास में पॉलिटिकल विल है उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, और जिसका पास में पॉलिटिकल विल नहीं है उसको अरेस्ट किया जा रहा है। हम उसको पूछा, पहले पुराना वाला 72 केस का बात कर रहे हैं। एसआईसी को पूछा आपका चार्जशीट कितना लगाया है, 1 साल 6 महीने में तो चार्जशीट भी तो लगना चाहिए, कितना आदमी इन्वॉल्व है और एग्जैक्टली फिगर आउट कितना किया, कितना पैसा मिस यूज किया है। एसआईसी का पास में कोई जवाब नहीं है। इसलिए हम अभी भी बोलते हैं कि एसआईसी जो नाम का दबा है, और एसआईसी आप अभी बताइए एक्सू का रोल क्या है। स्टूडेंट हिसाब में तो हम लोग भी तो पुलिस है, फोर्स है डिस्ट्रिक्ट का, वही है कि हम लोग नॉन वर्दी वाला पुलिस है और आप लोग वर्दी वाला पुलिस है। तो हम लोग इतना नॉन वर्दी वाला पुलिस काम कर सकते हैं तो आप काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अरेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पब्लिक को आपका वजह से हिंड्रेंस हो रहा है। अब इमीडिएट चार्जशीट आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, आप चार्जशीट लगा के कोर्ट में हम लोग को जाने दीजिए ना, ये हम लोग को एसआईसी। इसलिए अभी क्लियर कर एसआईसी को जो 172 को इन्वॉल्व वाला इमीडिएट आप चार्जशीट कीजिए, उसका केस ऑलरेडी रजिस्टर है, उसको इमीडिएट वहाँ में भेजना चाहिए, चार्जशीट देना चाहिए। ये हम लोग का जो ये मांग है अभी भी जो चार्टर ऑफ डिमांड में है, और ये था 72 करोड़ का और अब रहा 20 करोड़ का। ये एक नया फ्रॉड है जो यहाँ में आगे कोई क्वेश्चन किया गया कि सेम एडिशनल फंड को 20 करोड़ को कैसे यूज किया गया। तो मैं आप सबसे मैं बता दूं, ये 20 करोड़ जो है 72 करोड़ का जो पैसा 72 करोड़ खर्चा करने के बाद भी जो रोड पोर्शन जो अभी तक टच भी नहीं हुआ है, वो पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए सीएम साहब ने दिया गया है। वो जो है आपको 2021 को सीएम साहब ने दिसंबर को आके वहाँ में अनाउंसमेंट दिया है कि जो अंडर 172 करोड़ तो एसआईसी में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीट करने के लिए सीएम साहब ने दिया गया। तो उसमें हम लोग जो सरप्राइजिंगली जो हम लोग के पास में ये रिपोर्ट आता है कि ये पैसा को डाइवर्ट किया गया है। तभी भी हम लोग ने विश्वास किया, ओरली हम लोग विश्वास नहीं किया, लेकिन हम लोग जाके डिपार्टमेंटली इंक्वायरी किया हम लोग अपना हिसाब से, एक्सू के यूनियन का हिसाब से। तो डिपार्टमेंटली इंक्वायरी में हम लोग को ये मिलता है कि जो काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से टेंडर को नॉमेनक्लेचर को जो चेंज किया गया है, ये जो है डाउटेड वाला नॉमेनक्लेचर चेंज किया है। तो तब हम लोग जाके जो चीफ जो PWD चीफ इंजीनियर जो वेस्टर्न जोन है उसका ऊपर में हम लोग गया, क्योंकि सारा जो काम एजुकेशन पोर्शन है ये डिपार्टमेंट से ही डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एडिशनल फंड वाला जो आप एलोकेशन को आप लोग कैसे करके यूज किया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन हम लोग मांगा है। तो लास्ट में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि प्लानिंग से जो प्लानिंग डिपार्टमेंट का अंदर में ये नॉमेनक्लेचर को चेंज किया, उसके बाद में आपका नॉमेनक्लेचर को चेंज करने के बाद टेंडर का भी रीडिंग ऑफ कर दिया। तो और भी हम सरप्राइज हो गया, ये तो कैसे हो गया। सीएम साहब ने क्लियर कट वहां में लिखा, सीएम साहब का जो पैकेज दिया था क्लियर कट लिखा गया है कि उसमें कंस्ट्रक्शन एंड रीस्टोरेशन ऑफ सिपात हुसैन का जो रोड, तो उसको वो लोग जो है ये डिपार्टमेंट का अंदर में ही ये सब गंदोगल हो रहा है। हम लोग बेकार में काम जो अपना जो सिपात हुसैन का जो डिवीजन का जो एजुकेटिंग जो उसको हम जबरदस्ती प्रेशर उसको तो यहाँ से कराया जा रहा है। ये जो सेम लेवल से नहीं है प्लानिंग, और ये जो वेस्टर्न जोन PWD चीफ इंजीनियर वहां से करके ये जो इलीगल रोल में जा रहा है। ये डे 1 से अगर हम लोग ऐसे जो 2008 से अगर प्रेशर करता तो बिल्कुल ऐसे नहीं होना था। तो उसमें इसलिए हम लोग अभी भी गुस्सा है जो आपका रोड का जो वो सेंशन नॉमेनक्लेचर को डायरेक्ट चेंज कर दिया कि रिस्टोरेशन एंड फ्लड डैमेज ड्यूरिंग द 2017 to 21। यहाँ में काम करने के लिए बोला ही नहीं। फ्लड डैमेज वो 2017 to 20 वाला काम यूज बोला है, एक्चुअली 22 को सेंशन किया है। तो अभी बोलते हैं कि इसको काम कराने के लिए वो कर रहे हैं। चलो हम लोग मान ले, चलो आप काम करो, लेकिन कौन टेंडर का काम कौन कर रहा है, कौन सा वो जो फार्म से काम कर रहा है। तो उसमें फार्म में देखा एग्रीमेंट किया, टेंडर फ्लोटिंग भी नहीं किया। तो उसको ऐसे क्या हो गया बोला है, तो यहाँ से किया है। तो उसमें क्लियर कर लिखा है कि दिस फंड इज फॉर कमिटेड लायबिलिटीज ऑफ 2017 to 21। अरे यहाँ में तो क्लियर कर काम करने लिखा ही नहीं।
तो उसके बाद हम लोग डिपार्टमेंट को चेक करके देखा है तो ऑलरेडी 3,41 lakhs प्लस विड्रॉन कर चुका है। तब जाके हम लोग एफआईआर किया है। इसमें आपका पीडब्ल्यूडी वेस्टर्न जोन का जो चीफ को एफआईआर दिया, वो आपका संयुक्त डिवीजन को हम लोग एफआईआर दिया और एई को एफआईआर दिया, लास्ट में हम लोग एमएलए को भी एफआईआर दिया। तो ये अभी जो सीएम दिया गया है, ये जो नया चैप्टर है, इसलिए इसको अभी हम लोग एफआईआर दिया, इसको अभी तक रजिस्टर नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग का इसको इमीडिएट रजिस्टर करना चाहिए। अगर इसलिए रजिस्टर करना चाहिए, अगर ये 20 करोड़ को कमिटेड लायबिलिटीज कौन क्लेम कर रहा है? ऑलरेडी 172 करोड़ एक्स्ट्रा पे करके रखा है, एक्स्ट्रा यूज किया है, और कमिटेड लायबिलिटीज कहां से होगा आगे? मैं होनरेबल जो लोकल एमएलए से भी इसलिए एफआईआर करने का बदला पूछ रहे हैं कि कमिटेड कौन किसको आप लोग लायबिलिटीज देगा? सीएम जो लायबिलिटीज देने के लिए आप ये फंड को दिया है कि नहीं दिया है? हम वेस्टर्न जोन का जो आपका चीफ पीडब्ल्यूडी वेस्टर्न जोन का चीफ इंजीनियर पूछते हैं कि ये पैसा जो कमिटेड लायबिलिटीज को पे करने के लिए दिया, ऑलरेडी 122 एक्स्ट्रा पे करके रखा है, मिस यूज करके रखा है, कमिटेड लायबिलिटीज होगा। रूल को आप लोग क्या डाइवर्ट किया जा रहा है ये इशू को? आपका जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट गेमन काम कर रहा है क्या? गेमन काम करने से तब जाके ये जो है कंटिन्यूस को टेंडर को वेविंग ऑफ कर कंटिन्यूस कराना था, लेकिन थर्ड पार्टी आने से उसको जिसे भी करके आपका इतना अमाउंट है वो पैसा आप लोग जो एग्रीमेंट लिखना चाहिए। क्या गारंटी है? जो अभी काम कर रहे हैं एग्रीमेंट नहीं लिखा है, बीडी नहीं डाला है, उसका क्या गारंटी है? होना यार 19 एक साथ पैसा निकलने से भी इसका क्या कैसे करके हम उसको पकड़ेगा? यहाँ में तो लिखोना हो रहा है। तो हम लोग इस दिन के जो एक्शन भी बोला है कि हम लोग विद इन 2 दिन का अंदर में टेंडर दिखा देगा, टेंडर निकलने देगा बोला है। अभी वहां का लोकल एमएलए से पूछा क्यों रुका रहे आप? जो टेंडर फ्लोटिंग नहीं करने दे रहा है, अगर टेंडर करके वहां में बीच करके एग्रीमेंट कंप्लीट करेगा बोलने से तब ना हम लोग पे विश्वास होगा। अभी पैसा को एक्स्ट्रा लेके कोई अननोन फार्म में एक्स्ट्रा पैसा लेने के बाद अभी जो टेंडर नहीं करेगा तो ये तो इलीगल है ना। और आप लोग का थोड़ा सा वो पैसा को 3,41 lakhs को भी पैसा निकला है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख डेट कभी नहीं बनाया है। ऐसे करके आप लोग जब बुक्स को देखिएगा ना तब आप लोग होगा। अब इंटरनली ये काम तो एसआईसी करेंगे इसलिए हम नहीं बताया, लेकिन उसमें भी आप लोग जब इंटरनली देखिएगा ना उसका जो जैसे 50,000 1 लाख 5 लाख ऐसे कर करके 3 करोड़ ज्यादा दिया गया है, वो भी एक ही दिन में एक ऐसे चेक लिखा गया। ये जो इसलिए हम लोग उसको डाउट करके एमएलए को एफआईआर कर पीडब्ल्यूडी वेस्टर्न जोन को रजिस्टर करना है और उसको ऊपर में भी डिपार्टमेंटली इंक्वायरी चाहिए। और सारा जितना भी पीडब्ल्यूडी जो एजुकेटिंग डिपार्टमेंट उसका ऊपर में भी डिपार्टमेंटली इंक्वायरी होना चाहिए। और जैसे लेट होगा ज्यादा लेट तो आपको एसआईसी का ऊपर में भी सीबीआई हम लोग लगाने के लिए मांग करेंगे। एसआईसी का ऊपर में भी हम लोग डाउट होगा। तो इसलिए हम लोग अभी जो ऑलरेडी हम लोग का ऊपर में अल्टीमेटम दिया है, कोई बात नहीं, कोई बोला है मैंने एक्सू को तो हर कोई तो ब्लेम ही देता है, लेकिन हम लोग क्या काम करते हैं कोई पता नहीं है। अभी हम लोग यहाँ में आया जो आना चाह रहा था, लेकिन हम लोग के पास में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई पैसा नहीं है और हम काम रहो के आया अपना जो पैसा डाल के आए। यहाँ में जितना भी खून पसीना के साथ कार आ रहा है, हम आप सबको सैल्यूट देता हूँ। और कभी भी हम लोग एक्सू जो हम लोग आप लोग को कभी भी मॉरल डाउन नहीं कराएगा और कभी भी शर्म नहीं खिलाएंगे। जो भी है हम लोग हमेशा डिस्ट्रिक्ट इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। और मैं आज का जो हम लोग एक कागज लिखा है जो अल्टीमेटम जो लास्ट अल्टीमेटम है, क्योंकि जो भी काम करता है आज का दिन में प्रोसीड्यूर होता है। वन कॉल तब करना, अल्टरनेटिव जब नहीं होगा तब करना है, ड्रामा कब करना है उसका भी एक प्रोसीड्यूर होता है, सीक्वेंस को जब जाम करके अपना एग्रेसिव को दिखाने से भी कहीं ना कहीं अपना कोई सिर्फ डिस्टर्बेंस दिया जाता है। पर भी जब पर्दा से बाहर हो गया, पर्दा से बाहर हो जाएंगे तब हम लोग जो ये अल्टरनेटिव भी निकलेंगे। और ऑफ कोर्स ये अल्टरनेटिव ऑलरेडी हम लोग लिख चुका है, पहले लिख चुका है। तो ये जो है हम लोग अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कम मिनिस्टर है सर को हम लोग ये एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 15 और 20 डेज में आप जब एक्शन नहीं लेगा जो आपका केस हम लोग चार्टर ऑफ डिमांड जो यहाँ में लिखा गया है कि यहाँ में नहीं देगा तो हम लोग 30 आवर्स अपना डिस्ट्रिक्ट में पहले बंद कॉल करेंगे।
36 आपका ये हम लोग यहाँ में डिक्लेयर किया 26 जनवरी 24 to 25 इस कमिंग जो है डायरेक्ट बंद कॉल होगा 36 आवर का। तो अभी इसलिए इसको हम लोग आज साबित करेंगे। उसका 36 आवर्स बंद करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप को हम लोग बताएंगे क्या करना चाहिए, और हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस समय में न्यू नहीं देंगे। ये आज का जो कंक्लूजन है, तो आज का कंक्लूजन इसलिए हम पूरा रीड आउट करके नहीं बताए। चार्टर ऑफ डिमांड ये है और सेम को ये साबित कर रहे हैं कि अगर ये शॉर्ट पीरियड में जब हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस कमिंग में हम लोग जो है 36 बंद कॉल करेंगे। वो डेट है 24 और 25 जनवरी 2023। थैंक यू वेरी मच जितने भी यहाँ आए हैं।